आपको पता होगा 30 जनवरी वो दिन था। तो आप लोगों का एक लंबे समय से इंतजार था कि परीक्षा की डेट नहीं आ रही है। फिर फॉर्म भरने के बाद में जीआईसी के कैंडिडेट रहे हूँ या फिर जीडीसी के, दोनों का इंतजार यही था। कुछ लोग कह रहे थे कि परीक्षा अगले साल होगी, कुछ लोग कह रहे थे जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएगी। लेकिन 2026 का यूपी पीसीएस का कैलेंडर आ गया है भाई, और अब आपका एकदम क्लियर है परीक्षा किस तारीख को होनी है। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इसमें प्री और मेंस दोनों का डेट दिया हुआ है। और आपको पता है कि चाहे जीआईसी हो, ये भी 2 चरणों में होना है, प्री और मेंस, ठीक है। और जीडीसी भी प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब आप सोच रहे होंगे, जब कैलेंडर देखे होंगे तो हलचल तो खूब मची होगी कि समय कितना बचा। सबसे पहले कैंडिडेट यही काउंट करता है कितना समय बचा हुआ है। अगर समय की बात की जाए तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। जीआईसी प्रीलिम्स के लिए आपके पास 3 महीने है, 3 महीने, और मेंस के लिए 7 महीने समय है। इसका मतलब कि पीसीएस ने डेट कौन सी अनाउंस की है इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। भैया जीआईसी प्री के लिए जो डेट है वो 3 मई है, 3 मई का डेट है। यानी अगर आप 1 फरवरी से काउंट करते हैं तो मात्र 92 दिन बस। और इसका जो मेंस हो रहा है जीआईसी का 30 अगस्त को रखा है। तो एक समस्या ये भी है कि एक ही दिन मेंस होना है, एक ही पेपर होना है। जीआईसी में एक पेपर सब्जेक्ट का होगा आपका और एक पेपर हिंदी का होगा। और अगर उस एक पेपर में लग गया तो फिर सीधा लेक्चरर, अगर नहीं लगा तो फिर सीधा वापस। और यही स्थिति जीडीसी की है। इसकी प्रीलिम्स की डेट इससे जस्ट 1 महीने बाद का दिया है इसने। 31 मई को प्री का एग्जाम है, जीडीसी यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और मेंस का जो है अगस्त में ये करा रहा है, तो सितंबर में डेट दिया है जीडीसी का 24 सितंबर डेट है मेंस का। इंटरव्यू अगले साल होना है, क्योंकि इस कैलेंडर में इंटरव्यू के लिए कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ 2 एग्जाम्स जीआईसी और जीडीसी, हमारी जो पूरी चर्चा है ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो लोग ये परीक्षा दे रहे हैं उन पे केंद्रित है। इसके साथ और भी 2 परीक्षाओं का डेट अनाउंस हुआ है, टीजीटी पीजीटी, ठीक है। जो टीजीटी पीजीटी का डेट है भाई, ये कई बार से गोल गोल घूम रहा है, लेकिन देखो क्या पता इस बार हो ही जाए। अगर हो जाता है तो टीजीटी वाला जो डेट आपको मिला है 3-4 जून, जो लोग फॉर्म डाले हैं वो ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो पीजीटी का है 9-10 मई का है। मई में ये भी एग्जाम है आपका, मई में जीडीसी प्रीलिम्स भी है और मई में जीआईसी प्री भी है। 3 महीने का समय आपके पास है जीआईसी प्री के लिए, और जीडीसी प्री के लिए आपके पास 4 महीने समय है। और इसके मेंस के लिए चुनौती ये नहीं है कि आप 3 महीने में या 4 महीने में प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करेंगे, चुनौती ये है कि 7 या 8 महीने में मेंस कैसे होगा। देखिए, ये पीसीएस सिविल सेवा या यूपीएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें आपको 8-9 पेपर देने होते हैं मेंस में। इसमें सिर्फ 1 पेपर होना है, और अगर उसमें गलती हुई सिर्फ 1 पेपर, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई तो सुधारने का कोई मौका नहीं है। जब 6-7 मेंस लिखना होता है, 6-7 पेपर, तब क्या होता है कि चांस होता है 1 पेपर अगर सही नहीं गया तो अगला पेपर थोड़ा और बढ़िया से देंगे, अगले पेपर में जो नंबर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो पहले पेपर को कवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे प्री मेंस में, उन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो जीआईसी प्रीलिम्स है जिसके लिए 3 महीने का समय आपको मैं बता रहा हूँ, उस परीक्षा में एक पेपर होना है जिसमें प्रश्न जो होंगे 120 प्रश्न है। 120 में आप कह सकते हैं 80 + 40। ये 80 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके सब्जेक्ट से होंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका। और ये जो 40 प्रश्न होंगे ये जीएस या फिर इसी के साथ ध्यान रखना कि जीएस में ही जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ऐसे जो सीसेट के जो सेक्शन होते हैं वो सब किसमें पूछे जाएंगे, इस 40 प्रश्न में उनको रखा जाएगा। लेकिन सेपरेट 80 प्रश्न आपके होंगे। ये तो हो गई प्री की बात। मेंस में आपके 2 पेपर होने हैं। जीआईसी वाले ध्यान से सुने, जो 2 पेपर इनको देना है। एक तो होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बेस, और दूसरा हिंदी का है। हिंदी में एस्से और जो हिंदी व्याकरण है, ये 2 सेक्शन है इसके, हिंदी व्याकरण और निबंध। दोनों के नंबर बराबर होंगे। 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे, ध्यान रहे 2 घंटे का समय होगा। जो निबंध होगा ये भी 50 अंक का होगा आपका, और जो हिंदी व्याकरण का होगा ये भी 50 अंक का होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया हिंदी का। जो सब्जेक्ट है इसमें 3 तरीके से बांटा है इन्होंने, 5-5-10 करके, 5 + 5 + 10 क्वेश्चन, ये एक रेशियो है, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो होंगे ये दीर्घ उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय, जिनका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने होंगे प्रत्येक प्रश्न पे। एक प्रश्न का आंसर 25 नंबर का। फिर दूसरा जो 5 क्वेश्चन होगा वो लघु उत्तरीय होगा,
लघु उत्तरीय होगा, इसमें जो शब्द डिजाइन मतलब निर्धारित किए गए 150 शब्द में लिखने होंगे 5 क्वेश्चंस, और इसके जो अंक हैं वो 15 नंबर, एक क्वेश्चंस पे आपको 15 नंबर मिलेंगे। बाकी जो 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्न जो हैं ये शॉर्ट होंगे, यानी जिनको क्या बोलते हैं अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय इसकी स्थिति क्या है, ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, शब्द जो है शब्द सीमा 50 रखी गई है कि 50 शब्दों में, और प्रत्येक पे आपको 10 नंबर मिलने हैं, 10 अंक। अगर हम जीडीसी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो प्रीलिम्स की क्या संरचना है इसकी। प्रीलिम्स की इसकी स्थिति है कि 120 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। 120 में 90-30 का रेशियो है, 90-30, यानी 90 क्वेश्चन जो होगा ये आपके सब्जेक्ट से होगा, और जो 30 प्रश्न होंगे ये जीएस से होंगे। ध्यान रहे कि जीएस में जो मैथ के सवाल हैं, रीजनिंग के सवाल हैं, कुछ हिंदी के भी आ जाएंगे सवाल, कुछ इंग्लिश के हैं, मतलब मिक्स रहेगा, लेकिन 90 आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। डेट 31 मई, समय कुल 4 महीने। अगर हम इसके मेंस पे, मेन चीज तो मेंस है, अगर हम मेंस की संरचना देखें तो इसमें सिंगल पेपर होना है, एक पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है, 20 प्रश्न होंगे, 10 + 10। अब ये 10 + 10 क्या है, 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लॉन्ग साइड होंगे, जो लंबे प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय आप कह सकते हैं। 10 प्रश्न होंगे जिन्हें आप 200 शब्द में लिखोगे, और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें 125 शब्द में लिखोगे। समय 3 घंटे, 20 प्रश्न 3 घंटे। ये जो 200 शब्द में है इसके 12 नंबर मिलेंगे आपको, और ये जो 125 शब्द में लिखने हैं इनको, इनसे 8 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला करके आपके जो टोटल नंबर हो जाएगा वो 120 और प्लस 80, यानी 200 नंबर का या 200 अंक का मेंस होगा, ठीक है। अब इसमें चुनौती क्या है, समस्याएं क्या आनी है। देखिए, जब मेंस एग्जाम में 3, 4, 5 पेपर लिखने होते हैं, तब ये रहता है कि चलो एक पेपर अगर गड़बड़ हो गया, बहुत सही नहीं गया है, तो हम अगले पेपर में अच्छा कर लेंगे और उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको अगला पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही पेपर होना है, और उसी में अच्छा करो या बुरा करो वो डिसाइड कर देगा कि आपको इंटरव्यू देना है कि नहीं। अब मेंस तक तो आप तक पहुंचोगे ना जब आप इन 90 प्रश्नों पे कमांड बना लोगे, या फिर जीआईसी में जब आप इन 80 प्रश्नों को अच्छा कर जाओगे, क्योंकि प्री होने के बाद ही आपका मेंस होना है। प्रीलिम्स के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि 3 से 4 महीने का समय है। जिनका ज्योग्राफी विषय है वो ध्यान से सुन लें कि इन 3-4 महीनों में आपको क्या करना होगा कि प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है, और जीएस प्रैक्टिस करो प्रीलिम्स के साथ साथ, क्योंकि 4 महीने में प्रीलिम्स के बाद अगर आप सोचोगे कि मेंस की तैयारी करें, तो ध्यान रहे कि मेंस की तैयारी 4 महीने में कभी नहीं कर सकते हो। मेंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, वो समस्या ये है कि अपनी बात हम कैसे रखें। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपसे कहा जाए कि अपने जीवन की किसी भी घटना पे आप 200 शब्द लिखिए और समय सिर्फ 8 मिनट का है आपके पास या 10 मिनट का है, अगर बातें करनी होंगी तो आप पूरा ग्रंथ जितनी बातें बोल सकते हो, लेकिन जब बात लिखने की होती है तो फिर समस्या हो जाती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। मटेरियल सब जानते हैं आप, देखिए जानकारी कम होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस जानकारी को आप पेन के थ्रू कॉपी पे उतारना, ये होती है मेन तैयारी आपकी। तो ये 4 महीने में नहीं होगी, धीरे धीरे आपको करना होगा। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप मेंस की तैयारी, किसी भी टॉपिक्स को आप सेलेक्ट करें डेली, और उस पर 2 क्वेश्चंस आप मेंस की लिख लिया करें, और उसको खुद ही पढ़ें, क्योंकि जब आप दोबारा अपने आंसर को पढ़ते हो तो जहां कमियां होंगी वहां आपकी जुबान तुरंत रुकेगी, और उसको आप नोटिफाई करें और फिर दोबारा आंसर उसको करें, और फिर सही आंसर जब हो जाएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। जब आपको पढ़ने में अच्छा लगे तो समझ जाओ कि आंसर अच्छा लिखा गया है। अगर आपके पास 10-12 घंटे का समय है तो प्रयास ये कीजिए कि 3 घंटे अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि कौन कितनी तैयारी करके बैठा है, तो इसलिए मैं उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने तैयारी की है, कुछ आपके पास कोई नोट्स है, तो आप उसको रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और एक पॉइंट और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, यूट्यूब पर ऐसे लोगों से थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों का। जो लोग 3 घंटे में 1000 प्रश्न सॉल्व कराने आ जाते हैं यूट्यूब पर महामैराथन और मास्टर क्लास के नाम पे, उनसे थोड़ा बचिएगा। 3 घंटे में 1000 प्रश्न का प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है कि 3 महीने में 1000 प्रश्न कीजिए, लेकिन प्रत्येक प्रश्न से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है, पूरा टॉपिक कंप्लीटली आपका तैयार होना चाहिए। मतलब कि जो एकदम डिस्क्राइब करके आपको प्रैक्टिस कराए, आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी के सिलेबस की अगर बात की जाए प्री और मेंस की, तो सेम है। दोनों एग्जाम्स में प्री मेंस का सिलेबस सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो मेंस की तैयारी अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए। और अगर एक टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा
कि थोड़ा समय निकालिए 2-3 घंटे का, और अपने सिलेबस में से आपको जो भी लगे कि ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है जिस टॉपिक से प्रश्न, उस टॉपिक को यानी कुछ 80 या 90 टॉपिक्स आप क्या करो, नोटिफाई कर लो, उनको कहीं एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और उनमें से एक टॉपिक आप डेली, सोर्स कोई भी हो, चाहे क्लास हो, किताब हो, नोट्स हो, कहीं से भी, चैट जीपीटी हो, कहीं से भी एक टॉपिक डेली आप पढ़िए और उससे एक एमसीक्यू 2-4 कर लीजिए, या फिर आप मेंस का कोई प्रश्न उस पर लिख लें, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से संबंधित प्रश्न हो गए, ये सब वो टॉपिक्स होते हैं, पवन, स्थानीय पवन हो गई, नदियां हैं, ऐसे टॉपिक्स को आप हाईलाइटेड करके 90 टॉपिक्स आप एक लिस्ट बना करके रखें और एक टॉपिक्स डेली कीजिए। क्योंकि अगर आपने बढ़िया से ये 90 टॉपिक्स सेलेक्ट कर लिया पूरी ज्योग्राफी में से, तो मान कर चलिए कि 80% प्रश्न जो होंगे वो आपके इस 90 टॉपिक से होंगे। एग्जामिनर कोई मंगल ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, वो सिलेबस जो दिए हैं उसी के अंदर से ही प्रश्न बनाएंगे। ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपके पास जो समय है उसको सही से मैनेज कीजिए, जितना टाइम है, सब्जेक्ट्स है, क्या क्या पढ़ना है, आप सब जानते हैं। चुनौती बहुत बड़ी है, 3 महीने में पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। सारे एग्जाम्स, अगर हम एजीटी पीजीटी की भी बात करें तो ये भी आप देख रहे हैं मई में है, जीडीसी भी मई में है और जीआईसी भी मई में है। तो ये तीनों एग्जाम मई में ही पढ़ रहे हैं और यूजीसी नेट भी मई से जून के बीच में ही एग्जाम है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ये मई महीना इस बार कुछ ज्यादा ये चुनौतियां लेकर आ गया आपके लिए। और अच्छी बात भी है कि समय से परीक्षा करा ले, तो प्री की तैयारी कीजिए। बाकी रही बात मेंस की, तो मेंस में मैं काम कर रहा हूँ। आपके मेंस एग्जाम से पहले कंप्लीट ज्योग्राफी की एक बढ़िया क्लासेस विद एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा, जो आप क्लास करके उस पे एमसीक्यू कोई भी आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने यूपी स्पेशल की कोई चर्चा नहीं किया है, करंट अफेयर्स का चर्चा नहीं किया है, क्योंकि ये कॉमन है। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश विशेषांक आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स तो हर कंपटीशन एग्जाम में होता है, वो आपको पढ़ना ही है, तो उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी अभी से शुरू कर दीजिए। मानकर चलिए कि 3 महीने जो समय है, जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता आपका, तब तक आप मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं, लेकिन 1 से 2 प्रश्न आप डेली सॉल्व कीजिए। और जैसे मेंस प्री हो जाता है उसके बाद आप इसके समय को बढ़ा दीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चंस डेली आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और एग्जाम के, मेंस एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले आप 20-20 प्रश्नों को लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर जरूरत महसूस होती है तो बीच में हम आपको गाइड करते रहेंगे इस विषय पे कि मेंस में आपको कैसे क्या करना होगा। ठीक है।